सूरज बेटा, सेठ जी का मुंशी आज भी हमें खेत पर बुला रहा है। हम दोनों वहीं जा रहे हैं। तू भी कोई काम ढूंढ ले, वरना ये झोपड़ी भी सिर पर गिर जाएगी। अब इसमें भी कोई दम नहीं रहा है। बाबा, मैं आज रामू चाचा के खेत में काम कर लूँगा, पर पहले मंदिर हो आऊँ। भोलेनाथ से बात किए बिना मेरा मन नहीं लगता। बेटा, तू हर दिन मंदिर में घंटों बिताता है। गांव वाले तेरा मजाक उड़ाते हैं। कल ही मंगल कह रहा था सूरज पत्थर से बातें करता है। माँ, भोलेनाथ मेरे दोस्त हैं। लोग मुझ पर हंसे, मुझे परवाह नहीं। वो मेरी हर बात सुनते हैं। बस मैं इतना जानता हूँ। सूरज मंदिर की ओर निकल जाता है। हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, न पैसे, न पढ़ाई, न इज्जत। लेकिन मेरा सपना है कि मैं अपने माँ बाबा को सुख दूं। मेरे परिवार को इस गरीबी से निकालो महादेव। मैं आप पर सब कुछ छोड़ता हूँ। बाहर मंगल और कुछ लोग मंदिर के पास खड़े होकर सूरज को देखते हैं और उसकी हंसी उड़ाते हैं। देखो, सूरज फिर अपने भगवान से गपशप कर रहा है। अरे पागल, पत्थर जवाब नहीं देगा। इसे भगवान पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। पर ये भूल गया कि भगवान गरीबों की नहीं सुनते। सूरज उनकी बातें अनसुनी कर देता है। वह मूर्ति के चरणों को छूकर प्रणाम करता है और बाहर निकलकर रामू के खेत की ओर निकल जाता है। माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सूरज, तेरे बाबा की हालत बिगड़ रही है। डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे चाहिए। मैंने सेठ से विनती की, पर सेठ जी ने साफ मना कर दिया। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं अभी मुखिया जी के पास जाता हूँ। वो जरूर मदद करेंगे। सूरज दौड़ता हुआ मुखिया के घर की ओर जाता है। मुखिया जी, मेरे बाबा मर रहे हैं। कृपया कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं दिन रात आपके खेतों में काम करूँगा, सारा कर्ज चुका दूँगा। सूरज, तुम्हारे बाप ने पहले ही मुझसे कर्ज लिया है और तुझे पैसे चाहिए। मेरे पास फालतू धन नहीं है। जाओ यहाँ से। सूरज निराश होकर वापस चल पड़ता है। शाम का समय, चारों तरफ अंधेरा होने लगता है। तभी सूरज मंदिर की ओर जाने लगता है। हे भोलेनाथ, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरे बाबा की जान खतरे में है। आप मेरी पुकार सुनो, नहीं तो मेरा विश्वास टूट जाएगा। अचानक बिजली कड़कती है। मंदिर में हल्की रोशनी फैलती है, जैसे कोई अलौकिक शक्ति प्रकट हो रही हो। सूरज मूर्ति के चरणों में रखा जल देखता है और वह उस जल को उठा लेता है। ये आपका चरणामृत है महादेव। अगर इसमें आपकी शक्ति है तो मेरे बाबा को बचा लो। अब कोई दवाई तो मैं नहीं ला सकूंगा बिन पैसों के। अब बस इसे ही दवाई समझ के पिला दूंगा जाकर। बाकी सब आप पर छोड़ रहा हूँ मेरे महादेव। सूरज जल लेकर घर की ओर दौड़ता है। माँ, ये भगवान शिव का चरणामृत है। बाबा को ये पिलाओ, इसमें दवा है, वो ठीक हो जाएंगे। बेटा, ये पानी कैसे? माँ, मुझ पर और भोलेनाथ पर भरोसा रखो और इसे पिला दो। रमेश कमजोर हाथों से जल पी लेता है। सूरज और सरला पास बैठकर प्रार्थना करते हैं और ऐसे ही रात बीत जाती है। सूरज और सरला सुबह उठते हैं
रमेश स्वस्थ होकर बिस्तर पर बैठा होता है। बाबा, आप उठ गए? हाँ सूरज, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तेरे उस जल ने तो चमत्कार कर दिया बेटा। भोलेनाथ ने मेरे बेटे की पुकार सुन ली। जय भोलेनाथ की। सूरज खुशी से फूला नहीं समाता। वह मंदिर की ओर दौड़ता है। हे महादेव, आपने मेरे बाबा को बचा लिया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। सूरज अब अपने घर लौट जाता है और उसी रात सूरज को एक सपना आता है। सूरज, तेरा विश्वास मेरे हृदय तक पहुंचा। मैं तुझे वरदान देता हूँ। मेरे चरणामृत से तू बीमारियों को ठीक करेगा और लोगों के भविष्य को देखेगा। मैं तुझे ऐसा वरदान देता हूँ, इस शक्ति को धर्म और सत्य के लिए उपयोग करना। इसमें सभी का कल्याण होगा। सूरज सपने से जाग जाता है। उसकी आंखें आश्चर्य और विश्वास से चमक रही हैं और उसे एक नई ऊर्जा महसूस हो रही है। अब सूरज उसी मंदिर के पास एक छोटा सा शिविर लगाता है, जिसे देख कुछ गांव वाले सूरज की बहुत हंसी उड़ाते हैं। अरे ये देखो, ये सूरज तो अब सूरज बाबा बन गए हैं। अब ये भी चमत्कार करेंगे। अरे भाई, ये हम लोगों को क्या मूर्ख समझता है जो हम लोग इसके झांसे में आ जाएंगे। लेकिन ये यहाँ पे करेगा क्या? पता नहीं क्या करेगा। चलो चलकर पूछ ही लेते हैं इससे। अब मंगल और उसके कुछ साथी सूरज के पास जाते हैं। ए सूरज, लगता है तूने कुछ ज्यादा ही पूजा पाठ कर लिया है, जो अब तू खुद को कोई साधु संत या बाबा समझने लगा है। पर मैं तो सब जानता हूँ कि तू ये सब सिर्फ लोगों को ठगने के लिए ही कर रहा है, वरना तुझे भला कोई ज्ञान है क्या? हाँ हाँ, ये सब इस गांव में नहीं चलेगा, बताए देता हूँ। किसी को भी लूटने की मेरी कोई मंशा नहीं है। मैं तो बस सामाजिक कल्याण के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, जिससे लोगों की मदद हो सके, उनका भला हो सके। सूरज, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला, समझे? मुझे तू मूर्ख नहीं बना पाएगा। मंगल चाचा, मैं आपको मूर्ख नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना। कल आप संभल के रहना। कल आपकी जान को खतरा हो सकता है, जिससे आपको बचना होगा। और अपने साथ एक बड़ा डंडा जरूर रखना। आपका कल्याण होगा। अरे मैं ये सब नहीं मानता। मैं कोई बच्चा हूँ क्या, जो मुझे कोई खतरा हो सकता है? चलो भाइयों, ये सूरज खुद को चमत्कारी समझने लगा है। इतना कहकर वह लोग वहां से चले जाते हैं। सूरज शिविर में अकेला बैठा रहता है और दिन बीत जाता है। अरे अरे, ये अचानक मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रही है? ये तो असहनीय दर्द हो रही है। अब मैं क्या करूं? इतनी रात में अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? ऐसा करता हूं, चुपचाप सोने की कोशिश करता हूं और सुबह ही दवाई ले लूंगा जाकर वैद्य जी से। अब मंगल सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दर्द के कारण नींद नहीं आती। आह आह, नहीं नहीं, ऐसे में नहीं सो पाऊंगा। इस दर्द को बर्दाश्त करना अब मेरे बस में नहीं है। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अब मुझे वैद्य जी के पास ही जाना पड़ेगा। पर वैद्य जी के पास जाने के लिए मुझे दूसरे गांव गगनपुर जाना पड़ेगा। और इतनी रात में भला मैं उस जंगली रास्ते से कैसे जाऊं? हाँ, एक डंडा ले लेता हूँ और चला जाता हूँ। अब मंगल एक डंडा लेकर दूसरे गांव गगनपुर की ओर निकल पड़ता है और अंधेरे में
उसे बहुत डर लग रहा होता है, पर वह हिम्मत करके वैद्य जी के घर पहुंच जाता है और दवाई ले लेता है। ये दवाई तुम खा लो, तुम्हारा पेट दर्द एकदम सही हो जाएगा। मंगल वहीं पर दवाई खा लेता है और कुछ देर वहीं रुक जाता है। हाँ वैद्य जी, अब मुझे पेट दर्द नहीं हो रहा है, अब मैं ठीक हो गया हूँ। वाह वैद्य जी, आपकी दवाई तो बहुत ही बढ़िया थी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अब मंगल वापस अपने घर की ओर निकल पड़ता है और रास्ते में फिर वही जंगली रास्ता पड़ता है। मंगल फिर से डर डर के आगे बढ़ता रहता है कि तभी उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है और वह उसे दौड़ा लेता है। मंगल भागते हुए जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। हे भगवान, ये भेड़िया कहाँ से आ गया? ये तो बहुत खूंखार है। अगर मैं इसे मिल गया तो ये तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। अब मैं क्या करूं? मंगल खुद से ये सब कह ही रहा होता है कि अचानक भेड़िया भी उसी पेड़ के पास आ जाता है, जिसे देख मंगल बिना सोचे समझे उस पर वो डंडा मार देता है, जिससे वह भेड़िया वहां से भाग जाता है। बाल बाल बचे भैया आज तो। आज अगर ये डंडा ना होता तो मेरा क्या होता? वो भेड़िया मुझे नोच नोच कर खा जाता। मंगल अब चुपचाप घर वापस आ जाता है और सूरज की कही बात के बारे में विचार करने लगता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरज सच में ज्ञानी है, उसे भविष्य दिखता है? अब मैं इसका पता तो लगा के ही रहूंगा। अब मंगल अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सूरज का प्रचार गांव-गांव में करता है। अरे सुनो सुनो गांव वालों, सुनो। अब अपने गांव में शंकर जी के मंदिर के पास चमत्कारी सूरज बाबा का आसन लगा हुआ है और जिसको भी कोई भी समस्या हो वो सूरज बाबा के पास जाए, वह उसकी समस्या का निवारण जरूर करेंगे। अरे अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी चमत्कारी सूरज बाबा के पास जाता हूँ। हाँ हाँ, मैं भी जाऊंगा। अब कुछ गांव वाले सूरज के पास जाने लगते हैं। अब देखना इन गांव वालों के सामने सूरज का क्या हाल होगा। जब सूरज किसी की समस्या हल नहीं कर पाएगा तब गांव वाले ही उसे मार मार कर वहां से भगा देंगे। सही कहा मंगल भाई, तो चलो अब देख भी लेते हैं चलकर चमत्कारी सूरज बाबा की पिटाई। अब मंगल भी मंदिर के पास पहुंच जाता है कि तभी वहां एक बूढ़ा अपनी 10 साल की पोती को लेकर वही आता है। सूरज बाबा, मेरी पोती को तेज बुखार है, कृपया उसे बचा लीजिए। इसे विश्वास से पिलाओ, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। इतना कहकर सूरज उसे चरणामृत देता है और वह बूढ़ा आदमी अपनी पोती को चरणामृत पिला देता है। कुछ ही घंटों में उसकी पोती ठीक हो जाती है। बाबा, मैं ठीक हो गई, मुझे अब बुखार नहीं लग रहा है, अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। यह चमत्कार देख वहाँ सब खुश हो जाते हैं और अब गांव में सूरज की ख्याति फैलने लगती है। सूरज, मेरे बेटे को बचा ले, मैंने तुझे गलत समझा। मुखिया जी, भगवान सबके हैं, अपने बेटे को ये जल पिलाइए। मुखिया जी का बेटा भी ठीक हो जाता है। मंगल भी वहाँ खड़ा है। अब उसका मजाक उड़ाने वाला लहजा गायब है। सूरज, तू सचमुच चमत्कारी है, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा मजाक उड़ाया। मंगल चाचा, ये मेरी नहीं
भोलेनाथ की शक्ति है। गांव में सूरज की ख्याति चमत्कारी सूरज बाबा के रूप में फैल जाती है और सूरज भी सच्चे मन से लोगों की सेवा में लगा रहता। कुछ समय बाद सूरज को मिले कुछ दान के पैसों से वह अपने माता पिता के लिए एक घर बनाता है। पिताजी, माँ, ये घर आप दोनों का है और बारिश में इस घर में कोई पानी नहीं टपकेगा। अब आप दोनों आराम से यहाँ रह सकोगे। अब आप दोनों को कड़ी धूप में काम करने भी नहीं जाना पड़ेगा। सूरज, तूने हमारी जिंदगी रोशन कर दी बेटा। ये भोलेनाथ की कृपा है बेटा, तू उनका सच्चा भक्त है। माँ, बाबा, ये सब महादेव का आशीर्वाद है। मैं बस उनका सेवक हूँ। अच्छा माँ बाबा, मैं चलता हूँ। मंदिर में पूजा का समय हो गया है और अब तो सारा गांव आता है मेरे साथ पूजा करने। हाँ, जा बेटा, जा। अब सूरज मंदिर में जाकर पूजा करता है और उसके साथ गांव के सैकड़ों लोग भी अब पूजा करते और सब मिलजुल कर रहा करते।